बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज की सेशन में हम मज़ीद और कमांड्स पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वन हमारे पास डिफरेंट टॉपिक है जो हमारे पास लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आज की सेशन में हम सीखेंगे फॉर्मेट स्टेबल, सेल स्टाइल, सेल डिज़ाइनिंग, इसके अलावा एडिटिंग, और इन सब चीज़ों के बारे में आज की सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ पर मैंने एक डेटा बनाया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये सिंपल एक रेंज फॉर्म में मेरे पास डेटा अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मुझे कन्वर्ट करना है टेबल के अंदर। अगर आप लोग इन्हीं डेटा को टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहां पर इन्हीं डेटा को सेलेक्ट करके फॉर्मेट इस टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक टेबल फॉर्म में डेटा होता है, एक रेंज फॉर्म में डेटा होते हैं। अब यहाँ पर सिंपल मेरे पास ये जो डेटा अवेलेबल है ये हमारे पास रेंज फॉर्म में डेटा है, यानी ये सिंपल रेंज फॉर्म डेटा है। इसके साथ टेबल या किसी और मतलब कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इन्हीं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ फॉर्मेट इस टेबल में। फॉर्मेट इस टेबल में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग है टेबल के। यहाँ से मैं कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी टेबल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से मैं कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, अब ये फॉर्मेट जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आफ्टर द सिलेक्शन आपके साथ एक न्यू बॉक्स आ जाता है। ठीक है, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि क्रिएट टेबल, वेयर इज द डेटा फॉर यूर टेबल। देखो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि माई टेबल हैज़ हीडर, मतलब मेरी जो टेबल है इसमें हीडर है, बिल्कुल है। तो एग्जैक्टली ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आफ्टर द क्लिकिंग हमें क्या करना है, हमें ये फर्स्ट रो को डिलीट करना है। सिंपल यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ मार्कशीट। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास आ गया सिंपल डेटा। अब दोबारा मुझे इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर फॉर्मेट इस टेबल में जाके, ठीक है, यहाँ से ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को नज़र आ रहा है आपका ये जो रेंज फॉर्म ऑफ डेटा था ये कन्वर्ट हो गया टेबल की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जब ये टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ऊपर आपको एक टेबल डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है। और इसमें फ़ायदा ये है कि जब मैं टैब बटन को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली आपके साथ क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके साथ एक नया रो भी ओपन होगा, इसमें आप नए रिकॉर्ड को भी एंटर कर सकते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब कि ये टेबल की फॉर्म में ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज को भी रिपीट करेगा, रिमार्क्स यानी जितने भी फार्मूलेज मैंने लगाए ये सारे फार्मूलेज को भी आगे जो है क्या करेगा, सीरीज की शक्ल में कंटिन्यूअस रखेगा और आप अपनी डेटा को एंटर करके डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास हम अपनी टेबल, अपनी रेंज फॉर्म ऑफ डेटा को टेबल के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम टेबल के अंदर अपनी डेटा को कन्वर्ट करते तो आफ्टर द कन्वर्टिंग क्या होता है, यहाँ पे एक नया मेन्यू आता है टेबल डिज़ाइन। मतलब कि जब हम होम में जाते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से कोई भी फॉर्मेट आप देखो डायरेक्टली भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स हैं जो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो, मर्जी आपकी, आप लोग ये कि जो भी डिज़ाइन आप लोगों को पसंद वो डिज़ाइन आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से चेंज नहीं करना तो आप टेबल डिज़ाइन की ऑप्शन में जाए। ये टेबल डिज़ाइन ऑप्शन तब शो होगा जब आप अपनी रेंज फॉर्म ऑफ डेटा को कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहे हैं, टेबल के साथ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट वन है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी के अंदर टेबल का नेम है यानी टेबल 2। आप अपनी टेबल को रिसाइज कर सकते हो, यानी मजीद आप इसमें और भी डेटा को ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है और आप उसके साथ मर्ज करना चाहते हो उस टेबल के साथ तो आप मजीद अपनी टेबल को रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप समराइज विद पिवट टेबल कर सकते हो। पिवट टेबल इंशाल्लाह इंसर्ट टैब के अंदर डिटेल से पढ़ाऊंगा और फिर उसके ऊपर डिफरेंट एग्जांपल्स भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आगे फर्दर जो है हम मजीद लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आपकी डेटा में कोई डुप्लीकेट्स है, इसको आप रिमूव करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करें, ओके बटन पे क्लिक करें तो ये कह रहा है कि नो डुप्लीकेट फाउंड। अगर आपका कोई डुप्लीकेट यहाँ पे होगा तो एग्जैक्टली वो इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको अपनी टेबल से डायरेक्टली रेंज की फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना है, यानी मतलब
ये जो पहले मेरे पास रेंज फॉर्म में था मैंने टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मुझे टेबल से दोबारा रेंज फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक करूंगा और यस इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोगों को नजर आ रहे दोबारा यही रिकॉर्ड कन्वर्ट हो गया सिंपल रेंज के अंदर, यानी वो टेबल वाला ऑप्शन और सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप यहां से डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशन को सेट कर सकते हो। कंट्रोल जेड के साथ मैंने दोबारा अंडू कर दिए। अब मैं टेबल डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर ये ऑप्शंस कवर हो गए। ठीक है, इसके बाद है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर हमारे पास एक किस्म का फिल्टर होता है जिसकी मदद से हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। जब मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपको स्लाइसर किस चीज के ऊपर लगाना है। मैं कहता हूं जी नेम के ऊपर मुझे एक स्लाइसर लगाना है, तो ओके बटन पे क्लिक करूंगा। देखो ये एक नेम स्लाइसर आ जाएगा यहां पे। ठीक है, अब नेम स्लाइसर आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, यहां से किसी भी रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो। मिसाल मुझे सिर्फ ईमान की रिकॉर्ड चाहिए, देखो ईमान का रिकॉर्ड फिल्टर हो चुका है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड को भी फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो आप टेबल के अंदर आके आप यहां से डिफरेंट स्लाइसर को भी बना सकते हो। ठीक है, या अपनी टेबल को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप यहां पर भी डिफरेंट ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। मतलब कि आप अपनी वर्कबुक को एक्सटर्नल टेबल डेटा अगर आपको चाहिए तो अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, या अगर आपको कोई भी डेटा लिंक करना है तो आप यहां से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर अगर आपको हीडर रो चाहिए तो आएगा, नहीं चाहिए तो नहीं आएगा। टोटल रो और हीडर रो दोनों चाहिए। ठीक है, इस तरह बैंडेड एक किस्म का कलर या मल्टी कलर्स आपको चाहिए, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसी तरह लास्ट कॉलम आप फिर ये डिज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर मैं यहाँ से कोई भी इस तरह एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर दूँ, ठीक है, आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो यहाँ से, आपकी मर्ज़ी है, आप लोगों की मर्ज़ी है कि जो भी डिज़ाइन आप लोगों को चाहिए वो डिज़ाइन आप ले सकते हो। फर्स्ट कॉलम इस तरह आएगा, लास्ट कॉलम इस तरह आएगा। ठीक है, बैंडेड एक किस्म का कलर और फिर एक दूसरे कॉलम के अंदर डबल कलर। ठीक है, मतलब मल्टी कलर्स। इस तरह आप इसका डिज़ाइन बना सकते हो। फिल्टर बटन चाहिए नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको सेट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मतलब जो भी डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाद में आप यहाँ से डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ से आप कोई भी स्मूथ डिज़ाइन लेके आप सिंपली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन है, आपको जो भी डिज़ाइन पसंद वो डिज़ाइन आप यहाँ से उठा के इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस यहाँ पर आप क्रिएट कर भी सकते हो। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो रेडीमेड दिया है इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम न्यू टेबल स्टाइल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हम खुद से भी एक स्टाइल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे होल टेबल को फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट में आएंगे, उसको बॉर्डर देंगे, उसके फिल कलर देंगे, उसका लिकाई के इसके अंदर लिकाई का कलर, सब चीज़ों को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और आप खुद से भी एक डिज़ाइन प्रॉपरली बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नहीं चाहिए तो क्लियर कर सकते हो, मतलब जो भी फॉर्मेट जो भी डिज़ाइन आपने यहाँ पे अप्लाई किया है वो डिज़ाइन वो फॉर्मेट आप ख़त्म भी कर सकते हो। मैंने फिर कंट्रोल जेड के साथ इसको अंडू किया है क्योंकि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, होम टैब में जाके आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी टेबल यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइंस जो है वो ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम अपनी डेटा को टेबल के अंदर किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अपनी सिंपल टेक्स्ट को टेबल के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है वो डिटेल से मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा ये चीज़ तो हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल का मतलब क्या होता है कि सेल स्टाइल की मदद से आप इंडिविजुअली एक एक सेल को डिज़ाइन दे सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास ये वाला कुछ डेटा है, मैंने ये 71 कंट्रोल की को होल्ड किया, 68, 71, 72, इस तरह 72 और 45। इन्हीं सेल को क्या करना है, इन्हीं सेल को मुझे हाईलाइट करना है। तो आप यहाँ से बैड गुड वगैरह वगैरह आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो, या डेटा मॉडल्स के अंदर कैलकुलेशंस वगैरह, चेक सेल, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह, हाइपरलिंक, इनपुट आउटपुट नोट, ठीक है, वार्निंग टेक्स्ट वगैरह वगैरह। यहाँ से आप इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, टाइटल, टोटल वगैरह वगैरह। यहाँ से फिर थीम सेल्स, मतलब कि सेल की कलर को यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। देखो आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पर
मतलब अप्लाई कर सकते हो सिंपली। देखो सिंपली मैंने यहाँ पर ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। तो देखो वो जो सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो सेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन जो है वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन हमारे पास है नंबर फॉर्मेट। अगर आप लोगों को याद है तो लास्ट सेशन में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको नंबर के साथ कॉमा वगैरह को यूज़ करना है, ज़ीरो कॉमा, ठीक है, करेंसी वगैरह, परसेंटेज सिंबल को यूज़ करना है, तो यहाँ से आप नंबर को भी फॉर्मेट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई नंबर है, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 1 लाख, मैंने यहाँ पे 1 लाख टाइप कर दिया और मुझे सेल स्टाइल में जाके इसके साथ इसके अंदर कॉमा लगाना है, ठीक है, सिंपल कॉमा लगाना है, उसके 0.00 को हटाना है, या करेंसी वगैरह को अप्लाई करना है, यहाँ पे करेंसी, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाना है। तो एग्जैक्टली यहाँ से भी हम किसी भी सेल्स को सेलेक्ट करके, डिफरेंट सेल को सेलेक्ट करके उसकी फॉर्मेट को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी नया स्टाइल बना सकते हैं। न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम उसका फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट, फंड, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आपके साथ क्या बन जाएगा, इसके साथ आपके साथ बन जाएगा एक नया स्टाइल, यानी एक न्यू सेल स्टाइल बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह सिंपली मुझे एक सिंपल से एक स्टाइल बनाना है, फॉर्मेट में जाऊंगा, मैंने यहाँ पे फंट दे दिया, मिसाल के तौर पे एजेंसी FB, इसको बोल्ड भी कर दिया और कलर को मैंने रख दिया रेड कलर, ठीक है। और इसका साइज़ इसी तरह मैंने कर दिया 20 और बाकी सब चीज़ें ठीक है। और बॉर्डर फिल के अंदर एक लाइट सा कलर देना है, ठीक है। और बॉर्डर मुझे देना है आल बॉर्डर, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड सारे बॉर्डर्स अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ओके बटन पे क्लिक करना है और स्टाइल का नाम मैंने रख दिया न्यू, ठीक है। इसके बाद ओके, तो आपके साथ जब आप स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपके साथ एक कस्टम में आएगा न्यू, न्यू के नाम से एक स्टाइल। देखो जब मैं न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके साथ ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सिंपली आपके साथ ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह आप मर्ज स्टाइल कर सकते हो। मर्ज स्टाइल का मकसद ये होता है कि अगर आप मल्टीपल स्टाइल बनाते हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नया शीट ले लिया, अब न्यू शीट के अंदर मेरे पास है यहाँ पे मर्ज, लेकिन मर्ज में अब मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, मैं एक नया स्टाइल बनाऊँगा तो उसके साथ मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने एक न्यू सेल स्टाइल दोबारा ले लिया और यहाँ पर मैंने आउटलाइन सेलेक्ट कर दिया, फिल कलर ले लिया है, ठीक है, फंड को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके। और स्टाइल 1, अब देखो यहाँ पे आ गया। अब जब मैं यहाँ पर मर्ज स्टाइल के अंदर क्लिक करूँगा तो आपके साथ क्या होगा, आपके साथ यहाँ पे ये मर्ज स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, डिफरेंट डिज़ाइन इसके। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मर्ज स्टाइल अप्लाई करेंगे। मर्ज स्टाइल हम किस तरह अप्लाई करेंगे, सिंपल मैंने तरीका बताया कि यहाँ पे मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, एक नया स्टाइल बनाया है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक नया वर्कबुक ले लूँ उसके अंदर भी ये सारा स्टाइल मौजूद हो, ये कस्टम जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल N के साथ एक न्यू वर्कबुक लेना है। न्यू वर्कबुक लेने के बाद यहाँ पर हम सेल स्टाइल में जाएंगे। देखो यहाँ पे वो न्यू यानी कस्टम वाला जो स्टाइल थे जो मैंने बनाए थे वो यहाँ पे नहीं है, तो लिहाजा मैं मर्ज स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, डेली वर्क फाइल के ऊपर ओके बटन पे क्लिक करूँगा। देखो ये स्टाइल यहाँ पर भी ऐड हो गया, न्यू एंड जो स्टाइल 1 मैंने 2 स्टाइल्स बनाए थे, ठीक है, डेली वर्क फाइल के अंदर वो यहाँ भी ऐड हो गए, ठीक है। तो मर्ज स्टाइल की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक स्टाइल को बना के आप मल्टीपल वर्कबुक में जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि हम सेल स्टाइल को किस तरह यूज़ करेंगे और फॉर्मेट स्टेबल को किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास है सेल्स। सेल्स ग्रुप के अंदर हमारे पास कुछ इंसर्शन और डिलीशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई डेटा है, मिसाल के तौर पे मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको मैं कर दूँगा पेस्ट, और पेस्ट के बाद मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा कन्वर्ट टू रेंज, यस, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है, ठीक है। अगर इन्हीं डेटा के अंदर मुझे कुछ रोज़ या कॉलम्स को इंक्रीज़ करना हो या डिलीट करना हो तो हम इन्हीं की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है इंसर्ट।
तो इंसर्ट कह रहा है कि आपको क्या चीज़ इंसर्ट करना है। मिसाल के तौर पे मुझे इस 1 से पहले एक रो को इंसर्ट करना है। देखो ये एक कंप्लीट रो को इंसर्ट करेगा, ठीक है। अगर मुझे सिंपली कंट्रोल जेड के साथ मैंने अंडू कर दिया, अगर मुझे ईमान से पहले एक रो को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर मैं इन्हीं रो को इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कॉलम को इंसर्ट करना हो इन्हीं के दरमियान में, देखो मैं सिंपल कॉलम को इंसर्ट कर सकता हूँ। नेम और सीरियल नंबर के नेम और मुताले कुरान के दरमियान में मुझे एक कॉलम को क्या करना है, इंसर्ट करना है। यहाँ पे एक शीट कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको एक कंप्लीट शीट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक कंप्लीट शीट को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इंसर्शन कर सकते हो। अगर आपको सेल इंसर्ट करना है तो एक सेल को आप इंसर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ईमान है और यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंसर्ट सेल। अब देखो यहाँ पर आप पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेल आ गया, ईमान जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो गया और आगे जो है ये फर्दर एक एक स्टेप जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हो। और जब आप सेल को इंसर्ट करते हो तो आपसे पूछ रहा है कि जब आपका सेल इंक्रीज़ होगा तो आपका टेक्स्ट राइट की तरफ जाएगा, डाउन की तरफ जाएगा, या कंप्लीट इंटायर रो आएगा, या कंप्लीट इंटायर कॉलम आएगा। तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग को सेलेक्ट कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्शन कर सकते हो। जिस तरह हम इंसर्शन करते हैं इसी तरह हम डिलीशन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेल को डिलीट करना है या नहीं, ये जो ऊपर वाला रो है, ये जो मैंने इंसर्ट किया है, इन्हीं कंप्लीट रो को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट, यहाँ पर ये रो डिलीट हो गया। अब ये कॉलम है, जिस कॉलम को आपको डिलीट करना है इसके अंदर क्लिक करना है, सो डिलीट शीट कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम भी डिलीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप, अगर आपको कंप्लीट शीट डिलीट करना है तो यहाँ से आप कंप्लीट शीट को भी डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको किसी एक सेल को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसकी सेटलमेंट कर सकते हो। यानी मतलब अगर आपको जितने रोज़ या कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि रोज, कॉलम, सेल्स को डिज़ाइन करना, यानी मतलब इसकी साइजिंग वगैरह या इन सब चीज़ों को एडजस्ट करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है रो हाइट। रो हाइट का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो डेटा है इसकी मुझे रो हाइट थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ठीक है। तो रो हाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये 14.44 है, यहाँ पर मुझे करना है 16, ठीक है। यहाँ पर 16 टाइप कर दिया, ओके बटन पे क्लिक कर, देखो इसका जो रो हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ऑटो फिट चाहिए तो ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे कॉलम की विड्थ को ज़्यादा करना है तो कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैंने दे दिया मिसाल के तौर पर 10, तो यहाँ पर देखो ये कॉलम का विड्थ ज़्यादा हो गया। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको फिट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल ऑटो फिट हो जाएगा, अगर ऑटो फिट नहीं करना है तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन में रहेगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट विड्थ का मतलब ये होता है कि कंप्लीट शीट की रोज़ और कॉलम्स की जो साइज़ है इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं फॉर्मेट के अंदर आता हूँ, डिफ़ॉल्ट विड्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये है 8.11, मुझे ये करना है मिसाल के तौर पे 2, ओके। देखो ये कंप्लीट शीट जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इसका जो कॉलम और रो है, देखो इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी साइज़ फिट करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, लेकिन कंप्लीट शीट का, तो आप कंप्लीट शीट की सेटिंग जो है वो फॉर्मेट यानी डिफ़ॉल्ट विड्थ से कर सकते हो, ठीक है। यानी कंप्लीट शीट का जो साइजिंग है वो कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लास्ट सेशन में मैंने एक मतलब अटेंडेंस शीट बनाना सिखाया था, उसके अंदर मैंने ये फार्मूला यूज़ किया था डिफ़ॉल्ट विड्थ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड एंड अनहाइड। हाइड और अनहाइड का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ रोज़ या कॉलम्स को हाइड करना हो, यानी छुपाना हो, और या इसको शो करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इन 4 कॉलम्स को सेलेक्ट कर दिया, 5 कॉलम को, ठीक है। मुझे इन 5वीं कॉलम को क्या करना है, ये हाइड करना है, तो मैं यहाँ से हाइड कॉलम करूँगा तो ये 5 कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगी। दोबारा अनहाइड करना है तो दोबारा अनहाइड कॉलम करूँगा, ठीक है, तो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम इस तरह होता है कि जब हम किसी भी डेटा को हाइड करते हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं कर दूँगा कॉलम हाइट, ठीक है। फिर सम टाइम जब हम इसको हाइड करते हैं तो दोबारा जब हम फॉर्मेट में जाते हैं
और फिर उस अनहाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो अनहाइड नहीं होता। तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो मैंने हाइड किया हुआ है तो वो कॉलम्स किधर चले गए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है और इसके बाद अनहाइड कॉलम करना है। तो जो कॉलम्स आपने हाइड की है तो एग्जैक्टली वो दोबारा अनहाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक सैम्पल मेथड है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको हाइड या अनहाइड कर सकते हो। इस तरह आप शीट्स को हाइड कर सकते हो, रो को हाइड कर सकते हो, मर्जी आपकी है, जिस चीज़ को भी आपको हाइड करना है हाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 3 रोज़ 5 रोज़ है, इसको मुझे हाइड करना है तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से कर दिया हाइड रोज़। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा हाइड रोज़, हाइड हो गया। अगर आपको दोबारा अनहाइड करना है तो आप यहाँ से अनहाइड रो कर सकते हो, मर्जी आप लोग की है, हाइड कॉलम करना है, रोज करना है, या अगर कंप्लीट शीट को हाइड करना है। मिसाल के तौर पे मुझे इस शीट को हाइड करना है तो हाइड शीट, ये शीट हाइड हो जाएगा। दोबारा अनहाइड करना है तो दोबारा अनहाइड शीट के ऊपर क्लिक करूँगा और वो वाला शीट सेलेक्ट करूँगा जो मैंने हाइड किया है, वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब फॉर्मेट की मदद से आप किसी भी डेटा को, डेटा की विजिबिलिटी को शो कर सकते हो कि अगर आपको कौन सा डेटा विजिबल करना है, अनविजिबल करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्टाइल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है रीनेम शीट, यानी आप इस शीट की नेम को चेंज कर सकते हो। मिसाल फॉर्मेट टेबल एंड अदर कमांड्स, या आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यानी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, स्कैप बटन के साथ मैंने इसको ख़त्म कर दिया। दोबारा आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मूव और कॉपी शीट कर सकते हो। मतलब आप इस शीट को किसी और प्लेस में मूव कर सकते हो, अगर मूव नहीं करना है तो इसे कॉपी भी निकाल सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने इसको क्या करना है, मुझे इसको जर्नल क्लास होम टैब, ओके, तो अब देखो ये शीट डायरेक्टली मूव हो गया होम टैब से पहले। ठीक है, अगर मुझे दोबारा इसको क्या करना है, मूव करना है, कहाँ पे, मूव टू एंड, मतलब सबकी एंड में मूव करना है, देखो ये एंड में आ जाएगा। अगर मुझे इससे कॉपी निकालना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर्मेट इज टेबल और इससे एक कॉपी निकालना है तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे एक कॉपी आ जाएगा। मुझे इस शीट को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट शीट कर सकता हूँ, यानी इस शीट को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टैब कलर, टैब कलर का मतलब क्या होता है कि मुझे इसकी कलर, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी कलर को चेंज करना है। तो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। ठीक है, अब देखो ये इसका ये कलर आ गया। अगर आपको ये वाला भी पसंद नहीं है तो आप टैब कलर को यहाँ से कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर, देखो यहाँ पे रेड कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक टैब कलर, यानी अपनी शीट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किस तरतीब से ऑर्गेनाइज करना है यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का मकसद यही है कि अगर आप चाहते हो कि इस शीट में किसी किस्म का चेंजिंग मुझे नहीं चाहिए तो आप प्रोटेक्ट शीट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपको जो जो चीज़ प्रोटेक्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सेलेक्टेड लॉक सेल को प्रोटेक्ट करना है, अनलॉक सेल को प्रोटेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल को, फॉर्मेट कॉलम को, रोज को, मतलब जो भी चीज़ आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। आप चाहते हो कि इसमें किसी किस्म का चेंजिंग ना हो तो आप इसको यहाँ पर चेक या अनचेक कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है लॉक और अनलॉक दोनों सेल्स को। तो अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया है। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दूंगा। मैंने सिंपल यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर चेंजिंग करूँगा, देखो ये बता रहा है कि द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। यानी मतलब क्या है कि यहाँ पर अब देखो मैंने जो सिक्योरिटी जो पासवर्ड दिया है तो वो पासवर्ड मैंने इस वजह से दिया है ताकि इसमें किसी किस्म का चेंजिंग ना हो। जब हम चेंजिंग करेंगे तो ये मुझे बता रहे हैं कि आप पहले पासवर्ड दे दें, इसको अनप्रोटेक्ट करें, फिर आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दोबारा मुझे अगर आपको यहाँ पर अनप्रोटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको अनप्रोटेक्ट करके दोबारा इसको ओपन करके इसमें किसी किस्म का चेंजिंग अगर आप करना है तो देखो आप यहाँ पर मुख्तलिफ चेंजिंग ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आप प्रोटेक्ट शीट वगैरह ये डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉक सेल। लॉक सेल का मतलब क्या होता है कि लॉक सेल सिंपली ये होता है कि जिस सेल के ऊपर आप लॉक लगाएंगे
तो उसके ऊपर ये प्रोटेक्शन काम करेगा। जिस सेल के ऊपर लॉक सेल नहीं होगा तो एग्जैक्टली उस शीट के ऊपर क्या होगा, उस शीट के ऊपर जो है प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। अब देखो ये सारे सेल लॉक है, तो लिहाजा मैं इन सब सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करता हूँ, अनलॉक करता हूँ। अब देखो जिस तरह मैंने इसको अनलॉक किया तो ये सारे सेल जो है वो सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कि ये डिफरेंट सेल जो है ये अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे ये जगह प्रोटेक्ट करना है, बाकी जगह को मुझे प्रोटेक्ट नहीं करना है। अगर कोई बंदा कोई काम करना चाहे तो कर सके, कोई मसला नहीं। तो मैं इन्हीं को सेलेक्ट करके लॉक सेल करूँगा और लॉक सेल के बाद प्रोटेक्शंस में जाऊँगा, अनलॉक सेल से चिक हटाऊँगा। देखो यहाँ पर मैंने हटा दिया, सिर्फ लॉक सेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे दूँगा क्या चीज़, पासवर्ड, ओके। अगर कोई बंदा यहाँ पे करेगा तो नहीं होगा, अगर कोई बंदा यहाँ पे करेगा तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पे कर सकेगा। जो सेल मैंने अनलॉक छोड़ा हुआ है तो एग्जैक्टली उसमें कोई भी यूज़र यहाँ पे चेंजिंग कर सकता है, नो इशू, ठीक है। लेकिन जो सेल लॉक है उसमें किसी किस्म का चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर आप लॉक सेल या अनलॉक सेल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। बाकी फॉर्मेट सेल ऑलरेडी मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। फॉर्मेट सेल की मदद से आप लिखाई की स्टाइल को स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कलर्स, नॉर्मल फंड चाहिए, अगर आपको बॉर्डर देना है, फिल कलर देना है, प्रोटेक्शंस यानी लॉक करना है, किसी सेल को हाइड करना है, अलाइनमेंट्स यहाँ पे मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं लास्ट सेशन के अंदर, नंबर्स, ये सब चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ लास्ट सेशन के अंदर। तो उम्मीद है आप लोगों को इसका समझ आई होगा कि हम फॉर्मेट टेबल को किस तरह यूज़ करेंगे, सेल स्टाइल को किस तरह यूज़ करेंगे, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।